डियर फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पीछे और टॉपिक की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, तो वीडियो के साथ बने रहना और आगे सारी वीडियो को देखते रहें। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे कुछ सालों में आए हुए थे, उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने आपके लिए ये क्वेश्चन रेडी किए जिनके आगे आने के चांस है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। SSC, UPSC जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? जो अपन जैसे कोई सिटी में रहता है तो उनको पता है कि जो खाने का जो सामान आता है वो एक पॉलीथीन टाइप में पदार्थ में पैक आता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? साइंस की भाषा में पॉली इथाइलिन। सेकंड क्वेश्चन है, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है, मतलब जिसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, उस किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो किसका मिश्रण होता है? जो अपने गाड़ी वगैरह होती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर होती है, उसमें पेट्रोल जो अपन काम में लेते हैं ईंधन, वो किसका मिश्रण होता है? किसका मिश्रण होता है स्टूडेंट? हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो अपना कार का जो इंजन होता है, व्हीकल का जो इंजन होता है, उसमें नॉकिंग से बचने के लिए क्या काम में लिया जाता है? लेड टेट्रा इथाइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा मोम है? पैराफिन मोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? जो अपन दुकान वगैरह से वैसलीन लेके आते हैं वो किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? जिससे पेट्रोल बनाया जाता है उसका मेन संघटक क्या है? ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? मीथेन जो अणु होता है अपना CS सीरीज का, उसकी आकृति कैसी होती है? सम चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो अपना जो सेप्टिक टैंक होता है जो अपने अलग अलग जगह पे काम में लिया जाता है, उसमें मेन कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस एक्स से किया जाता है? जो चांदी निकाली जाती है उसका मुख्यतः निष्कर्षण किस एक्स से किया जाता है? क्या नाम है उसका? अर्जेंटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ऐसी कौन सी धातु जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? जो फोटोग्राफी होती है अपने उसमें सबसे उसमें काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्या रसायन है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का कहाँ उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा, जैसे रूस चीन इस साइड बारिश कम होती है तो वहां पे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? क्या होता है? जो खुली मुक्त अवस्था मतलब खुली अवस्था में, ओपन अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु है? सोना। नेक्स्ट, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है? सोना। जिसको पीट कर अपन लचीला बना सकते हैं और उसको आकार दे सकते हैं, वो कौन सी धातु है? सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे अपना ठोस कपूर होता है उससे वो वाष्प में बदल जाता है, जैसे उसको अपन दिन में खुला छोड़ते हैं तो कुछ दिन बाद वो गायब हो जाता है, तो उसको ठोस से वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? जब अपने शरीर में क्या होता है? तांबे कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है स्टूडेंट्स? विल्सन बीमारी होती है। नेक्स्ट, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जैसे अपने घरों में या खेतों में कहीं जीवाणु लग जाते हैं, उसको नष्ट करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? क्लोरीन। नेक्स्ट, वहां काम करने वाले व्यक्तियों में ब्लैक लंग रोग कौन सा रोग है? ब्लैक लंग रोग कहाँ काम करने वाले इंसानों में ज्यादा होता है? जो कोयला की खानों में काम करते हैं उनको कौन सा रोग ज्यादा होता है? ब्लैक लंग रोग। ठीक है स्टूडेंट, इनको प्लीज याद रखना, जो अपने आपके आगे से ज्यादा काम आ सके। और एग्जामों में स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनको ध्यान से जरूर सुनिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती? क्या पूछा है? ऑक्सीजन मिश्रित, क्या उसमें ऑक्सीजन मिश्रित है? कौन सी गैस है जो अवरोधित श्वसन, जिनको सांस वाली प्रॉब्लम होती है उनको दी जाती है? कौन सी है? हीलियम गैस। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्यों?
क्योंकि उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम कोहरा जो सुबह सुबह अपने को जैसे सर्दियों के टाइम लगता है, धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। कि उसके अंदर धूम कोहरे में क्या होता है जो अपने आंखों में जलन करता है, क्या होता है उसके अंदर, पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट। ये क्या होता है, ये उसके अंदर तत्व पाया जाता है जो अपने आंखों में जलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? कौन सी गैस है स्टूडेंट? ओजोन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक तत्व है। जैसे अपन कृत्रिम वर्षा करवाते हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ पे कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है, मतलब इंसान के द्वारा बनाई हुई वर्षा करवाई जाती है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें काम में ली जाती हैं? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ। इन सब को रासायनिक तत्व हैं, द्रव्य हैं, इनको मिलाकर क्या की जाती है? कृत्रिम वर्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पदार्थों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, जैसे अपने आम वगैरह होते हैं, जो सब्जी वगैरह होती हैं, उनको पकाने के लिए कौन सी गैस पूछी है, कौन सी गैस काम में ली जाती है स्टूडेंट? एथिलीन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? जो अपनी ओजोन परत है उसको नष्ट कौन सा पीड़कनाशी कर रहा है? क्या पूछा? पीड़कनाशी पूछा अपने को स्टूडेंट। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? मेथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। क्या पूछा है? नमक में NaCl में क्या पूछा है? सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ प्राप्त होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो उदासीन अभिक्रिया होती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया स्टूडेंट्स? उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है स्टूडेंट? उपचयन। देखो अपने पास ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन, उदासीन, ये अलग अलग अभिक्रिया होती है ना, तो उस अभिक्रियाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ होते हैं? मतलब ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जिसके युग्म हमेशा साथ होते हैं? उसमें जो अपने को जैसे NaCl + HCl इनकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो इस टाइप में कौन सी अभिक्रिया जिनके युग्म हमेशा साथ रहते हैं? कौन कौन सी? उदासीन और विस्थापन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम क्या होगा? NaOH हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड व जल बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बनता है? NaCl और H2O बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीन अभिक्रिया होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जैसे इंसान सांस लेता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्माक्षेपी। तो कौन सी हो जाती है? उष्माक्षेपी, उष्मारोधी, अलग अलग अभिक्रिया होती हैं। तो श्वसन लेना, इंसान सांस लेता है, वो कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH का मान क्या होता है? क्या होता है? 7 से कम होता है। देखो pH मान होता है, अम्ल के लिए अलग होता है और क्षार के लिए अलग होता है। तो इसमें क्या पूछा है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पे देखो, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? जो क्षार धातु होती हैं, क्षार तत्व होते हैं, उनको अगर अपन जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होता है? OH- आयन मुक्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस अम्ल में मुख्य रूप से परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है? उसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। क्षार क्या है? जो जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकल जाता है, क्या निकालता है? तो लिटमस रंजक होता है जो बैंगनी रंग का होता है, वो क्या निकालता है? लाइकेन निकालता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क भुजा हुआ चूना
पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ, क्या पूछा है, शुष्क भुजा व चने पर अगर अपन क्लोरीन गैस Cl2 गैस की बौछार करते हैं, क्रिया करते हैं, तो कौन सा चूर्ण निकलता है, क्या निकलता है, विरंजक चूर्ण निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं, क्या है ये, प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, एंटीसीड का। अपच जो खाना पीना पचता नहीं है ना, उसके लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, एंटीसीड का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या दे रखा है, एस्पिरिन साधारण नाम है, एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है, एसिटिक सैलिसिलेट एसिड का। एस्पिरिन जिसको अपन नॉर्मल भाषा में एस्पिरिन बोलते हैं, वो किसका साधारण नाम है, इसका पूरा नाम क्या होता है, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गामा किरणों में से क्या होता है, क्या होता है, जैसे गामा किरणों जैसे बोलते हैं ना, जिन क्या होता है, जिन म्यूटेशन, जैसे अपन बोलते हैं प्रेग्नेंट वाइफ को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस तरीके से क्या होता है, जैसे गामा जो किरणें होती हैं वो किसके लिए हार्मफुल होती हैं, जिन म्यूटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, जो मैंने ऊपर क्या बताया था, साधारण नाम किसका है ये, वो इस क्वेश्चन वापस दूसरे तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालेंस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए, क्या पूछा है, गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है, कौन सी गैस होती है, हीलियम। ये क्या होता है, बहुत हल्की गैस होती है स्टूडेंट, He इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, कौन सी गैस थी वो, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, जब कॉपर चूर्ण को अपन, कॉपर का जो चूर्ण तो उसको हवा में गर्म करते हैं, तो जो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है स्टूडेंट, उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्मा क्षेपी का। जो साग सब्जियां वो खराब होकर क्या हो जाती है, कंपोस्ट बन जाती है, वो किसका उदाहरण है, उष्मा क्षेपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है, 7 होता है। क्या बताया था मैंने, अम्ल, फिर बीच में उदासीन और फिर क्षार, ऐसे होता है ना स्टूडेंट, तो उदासीन का पीएच क्या होता है, 7 होता है। नेक्स्ट, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है। नेक्स्ट, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स, जिसमें क्या होता है, रेडॉक्स में क्या होता है, अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है, इसको कॉमन क्या नाम दिया जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, दानेदार जस्ता पर, जो दानेदार जस्ता होता है उसके ऊपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, दानेदार जस्ता Zn पर क्या जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन H2 गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, प्रकाश रासायनिक या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है स्टूडेंट्स, ये राजस्थान बोर्ड में 8वीं कक्षा में पूछा गया है, परिभाषा होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जो सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए काम में ली जाती है, क्या पूछा है, एथिलीन। क्या पूछा अपने को स्टूडेंट, याद रखना कौन सी गैस पूछी है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो गैस कौन सी है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। क्या होता है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि सर्दियों में ठंड रहती है, तो शरीर के तापमान को बनाने के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, जो सिगरेट पीते हैं लोग उसमें धुएं में क्या प्रदूषक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है स्टूडेंट। ठीक है, सिगरेट में क्या होता है, निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्योंकि उसमें क्या होता है, निकोटीन। देखो सिगरेट में भी तंबाकू होता है ना, तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग आने वाला पदार्थ क्या है, जो अपन खाने में काम में ले जाते हैं, सबसे अधिक क्या है, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को
मॉनिटर करता है। लाइकेन, लाइकेन क्या होते हैं, जो अपना जो पोल्यूशन बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के काम आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने की किस प्रक्रिया को का लो उत्सर्जित होता है, किस कैसा कलर होता है उसका, सफेद चमकदार होता है। जब मैग्नीशियम को जो Mg होता है उसको अपन जलाते हैं तो उसमें किस प्रकार का वो लो निकलती है, सफेद प्रकार की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। जो सिरका होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक मारने से, जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उस समय क्या लगाया जाता है उपचार के लिए, बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंश रोका जा सके। मतलब अपन दांत साफ करते हैं तो किस तरीके का अपने को मंजन काम में लेना चाहिए, क्षार की टाइप का। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को, ग्रीन इफेक्ट को बढ़ाती है। कौन सी मेन गैस होती है उसमें, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन पौधागर प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना उस पर ज्यादा असर क्या डालता है, जलवाष्प। क्या डालता है स्टूडेंट, जलवाष्प। लेकिन देखो ऊपर मैंने क्या बताया था, ग्रीन हाउस मुख्य गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रभाव ज्यादा कौन डालता है, देखो ऊपर ये रहा, गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रभाव ज्यादा कौन डालता है, जलवाष्प। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीजें दोनों का डिफरेंस याद रखना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है, कृंतकनाशी के रूप में, मतलब कीड़ों को मारने के लिए काम में लिया जाता है जिंक फास्फाइड का उपयोग। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, कितना प्रतिशत होता है स्टूडेंट, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु का कौन सा गुणधर्म के लिए उत्तरदायी, कौन सा होता है, तन्यता। तन्यता में क्या होता है, कोई भी धातु का अपन पीट के या फिर उसको खींच के उसके अनेक तार निकाल सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के बर्तन का खाना बनाया जाता है, क्योंकि क्या होता है, धातु के बर्तन पे खाना क्यों बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है, वो उष्मा के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके जो गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं स्टूडेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या अभिप्राय है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोन एश में क्या होता है, बोन एश क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट को क्या बोला जाता है, बोन एश बोला जाता है। नेक्स्ट, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, किससे बनता है, आयोडीन से। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना अभियांत्रिकी एवं संबद्ध वैज्ञानिकों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्था कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हुआ। तो नई संस्था के लिए नया जगह ढूंढ रहे हैं, वो कौन सी जगह के लिए कार्यरत है कोशिश, बेंगलुरु में नई संस्था खोलने के लिए प्रयासरत है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन। जो अपन घर पे गोबर गैस बनाते हैं, कंपोस्ट खाद बोलते हैं जिसको, उसके लिए मेन जिम्मेदार कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों के विष को का रासायनिक नाम, जो अपन घर में चूहे होते हैं उनको मारने के लिए जो चीज काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं, जिंक फास्फेट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है, 22 कैरेट का होता है। अपन नॉर्मल बोलते हैं 24 कैरेट के गहने होते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, अपने को वो 22 कैरेट का सोना काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस का घटक कौन सा है, कौन सा घटक है, क्लोरोपिक्रीन। जो अश्रु गैस, जो आंखों में आंसू आते हैं ना, उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, कौन सा घटक का जिम्मेदार होता है, क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, क्लोरीन। इसमें क्या होता है, गैस कौन सी होती है, क्लोरीन, और उसका घटक कौन सा होता है, क्लोरोपिक्रीन। जो क्लोरीन से क्या बनता है अपने को, इधर क्लोरो
पिक्रिन बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीजें याद रखना, क्लोरीन गैस और उससे क्या बनता है, क्लोरो पिक्रिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। जो मधुमेह के रोगी होते हैं उसमें कितनी ऊर्जा होती है, 0 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग कौन सा था, वात स्पदी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह औषधि कौन सी है जो दूसरी चिंता को कम करती है और शांति प्रदान की जाती है। जो रिलैक्स के लिए काम में ली जाती है औषधि कौन सी है, पंचसातक। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा था, लुइस ब्रेल, जिसने क्या किया था, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जो अपने साइंस में काम आती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, 9th क्लास में आती है राजस्थान के में ब्रेल लिपि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निर्धारण किया गया, एड्स के प्रतिरक्षकों का। तो एड्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण। ठीक है स्टूडेंट, दोनों तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन से रोग के लिए, पार्किंसन रोग। ठीक है, इसके लिए किसको अवार्ड मिला था, अरविंद कार्लेसन को। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहां से छोड़ा गया, कोरू से। कौन सा छोड़ा गया था, इनसेट 2E। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबर और टिन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, कांसा। जो अपने घर में काम में ले जाता है कांसे के बर्तन, वो किससे बने होते हैं, तांबे और टिन से बने रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, शीशा व टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, सोल्डर। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोल्डर की मिश्र धातु क्या क्या है, शीशा और टिन, या फिर पूछेंगे शीशा और टिन से क्या बनता है, सोल्डर बनता है। नेक्स्ट, कॉपर को वायु में जलाने पर, कॉपर को वायु O2 में जलाने पर क्या कौन सा यौगिक बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु किस गुण को आघात वर्ध है। मतलब कोई भी जैसे लोहा होता है उसको पीट कर अपन उसका आकार चेंज करते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं, तो उसका ये गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धित। अपना सोना होता है उसको भी आघात वर्धिता का उदाहरण है वो भी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 गैस। फेरस पर किसकी, भाप की अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षक पात्र का विकास किसने किया था, वर्नर वॉन ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। ठीक है ना, किसने लगाया था, एडवर्ड कोलविन ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था, एडवर्ड कोलविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स वायरस क्या होता है, एड्स क्या होता है, जैसे एक सूची RNA, एड्स क्या होता है, एक सूची RNA, एक सूची, कई की जगह 2 सूची भी आता है, वो अलग टाइप का हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है, नेपथलीन कोलतार। नेपथलीन किससे बनाई जाती है, कोलतार से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम को शुद्ध किससे किया जाता है, जो अपने एल्यूमिनियम होता है उसको शुद्ध किससे, कौन से विक्रिया से किया जाता है, विद्युत अपघटन से। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इसमें अलग अलग टाइप की 2 रखी जाती हैं तो इससे इसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोगों ने आपके लिए इतने क्वेश्चन तैयार किए थे, इसी अपना हमारा फर्स्ट पार्ट है। आपको इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और इससे बढ़िया से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, वो हम आपको हमारे दूसरे पार्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमारे लिए आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने के लिए बोलिए, जिससे हम उनकी एग्ज़ाम के लिए हेल्प कर सकें। और हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपको आगे से आगे क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड गुड विश फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।